नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। यूपी बीजेपी में मची हलचल के बीच अब योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी बैठक की है। बैठक में उपचुनाव को लेकर एक खास रणनीति बनाई गई है। उन सभी सीटों पर फोकस किया गया है जहां पर बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा। इसी के साथ सीएम योगी ने 30 योद्धा अब मैदान में उतारने का फैसला कर लिया है। ये वो मंत्री हैं जिन्हें उपचुनाव के लिए 10 सीटों पर उपचुनाव के लिए उतारा जाएगा और ये सभी सीटों की समीक्षा करेंगे। सभी सीटों पर जाकर ये जानकारी इकट्ठा करेंगे कि आखिर वहां हार की क्या कमियां रही और जीत के लिए बीजेपी को क्या नए कदम उठाने पड़ेंगे। तो अभिषेक, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ एक्टिव हो गए हैं उपचुनाव को लेकर, 30 मंत्रियों को उन्होंने मैदान में उतार दिया है, तो उससे बीजेपी क्या वाकई कुछ तगड़ा मैसेज आगे के लिए देने की कोशिश कर रही है? देखिए, योगी आदित्यनाथ एक्टिव तो हर वक्त रहते हैं। जिस तरीके से वो फैसले लेते हैं, जिस तरीके से वो एडमिनिस्ट्रेटिव संभालते हैं, एक्टिव तो वो रहते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो घटनाक्रम चला उत्तर प्रदेश में, केशव प्रसाद मौर्य हो, ब्रजेश पाठक हो, संजय निषाद हो, अपना दल वाले नेता हो या फिर और राजभर हो, इन लोगों ने एक लॉबी बनाकर हार का ठीकरा एक ऐसा नैरेटिव सेट किया कि योगी आदित्यनाथ की वजह से हार गए। हालांकि सीधा सीधा प्रधानमंत्री मोदी या फिर अमित शाह की तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं आया, लेकिन इन लोगों को हार का ठीकरा फूटना था। योगी आदित्यनाथ से कोई खास इन लोगों की बनती नहीं है। बहुत सारे विधायक और बहुत सारे जो मंत्री हैं वो ज्यादातर जाकर केशव प्रसाद मौर्य से ही मुलाकात करते हैं। आमतौर पर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ तक डायरेक्ट एक पहुंच नहीं है मंत्रियों की और विधायकों की, इतनी सुलभ नहीं है। तो शायद उस तरीके वो भी एक बात हो सकती है। लेकिन अब जिस तरीके से 30 मंत्रियों को, जिनमें 13 कैबिनेट के मंत्री हैं, 17 राज्य मंत्री हैं, जो सपा के गढ़ वाली सीटें हैं वहां 4-4 मंत्रियों को उतारा गया है। और इस हालांकि उपचुनाव जो है वो बहुत ज्यादा मायने योगी आदित्यनाथ के लिए नहीं रखता, क्योंकि अगर ये उपचुनाव हारे या जीते तो योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर कोई खतरा नहीं है और 2027 पर भी कोई खतरा नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि योगी आदित्यनाथ, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सीटें कम मिली, हार का सामना करना पड़ा, तो आलाकमान की तरफ से कुछ नेता हैं और जो बीजेपी के कुछ नेता हैं, ये हार का ठीकरा योगी आदित्यनाथ के सिर पर फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब योगी आदित्यनाथ उपचुनाव में शक्ति दिखाकर, उपचुनाव में मजबूती दिखाकर वहां जीत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं और ये पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं दिल्ली तक कि उनकी छवि कमजोर नहीं हुई है और उनकी वजह से उत्तर प्रदेश में सीटें कम नहीं हुई हैं। तो चलिए इसके साथ यह भी बता देते हैं कि किस 10 सीटों पर जहां उपचुनाव होने वाले हैं वहां किन किन मंत्रियों को किस सीट पर उतारा गया है। बात करें मीरापुर सीट की, तो वहां अनिल कुमार, सोमेंद्र तोमर और केपी मलिक को उतारा गया है। इसी के साथ कुंदर की सीट पर धर्मपाल सिंह, जेपीएस राठौर, जसवंत सैनी और गुलाब देवी को उतारा गया है। और आगे की बात करें तो वहीं गाजियाबाद की सीट है जहां पर सुनील शर्मा, ब्रजेश सिंह, कपिल देव अग्रवाल को उतारा गया है। और खैर सीट पर लक्ष्मी नारायण चौधरी, संदीप सिंह को उतारा गया है, जो सभी हार की समीक्षा के साथ साथ जीत का यहां गुरु मंत्र देंगे। और करहल सीट पर जयवीर सिंह, योगेंद्र उपाध्याय, अजीत पाल सिंह को मैदान में उतारा गया है ताकि वहां बीजेपी मजबूती के साथ जीत हासिल कर पाए। सीसामऊ सीट पर बात करें तो सुरेश खन्ना, नितिन अग्रवाल को उतारा गया है। सीसामऊ पर 2 मंत्रियों को फिलहाल तैनात किया गया है। फूलपुर में राकेश सचान और दया शंकर सिंह को उतारा गया है। तो ये वे 30 मंत्री हैं जो मोर्चा संभालेंगे और यूपी में उपचुनाव में जीत की जिम्मेदारी इन सभी के कंधों पर रखी गई है। वहीं मिल्कीपुर सीट पर सूर्य प्रताप शाही, मयंकेश्वर सिंह, गिरीश यादव और सतीश शर्मा को उतारा गया है। तो 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और 10 सीटों पर योगी आदित्यनाथ ने खुद लिस्ट तैयार कर मंत्रियों को तैनात किया गया है। ये मंत्री जमीनी स्तर पर उतरेंगे और कार्यकर्ताओं को मजबूत करेंगे, इसके साथ ही लोगों के बीच भी जाएंगे, तमाम योजनाओं को पहुंचाएंगे। तो योगी आदित्यनाथ नहीं चाहते कि किसी भी बात का नुकसान अब उन्हें उपचुनाव में उठाना पड़े, क्योंकि उपचुनाव में जीतकर योगी आदित्यनाथ एक बड़ा मैसेज दिल्ली पहुंचाने वाले हैं। बिल्कुल बरकरार भी रखना ही चाहेंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी के साथ इन सीटों में से इन पर 5 सीटें हैं और 5 सीटें एनडीए के पास हैं। बीजेपी इन सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट उतारने के बारे में विचार कर रही है, सोच रही है। वो जो मीटिंगों का दौर लगातार चल रहा है और ऐसा भी हो सकता है कि
जो सीटें समाजवादी पार्टी के गढ़ में हैं और खुद मुस्लिम उम्मीदवार ना उतार कर अपने सहयोगियों को वो सीट दे दे, जैसे मुजफ्फरनगर के मीरापुर की सीट है वो आरएलडी के पास जा सकती है, आरएलडी को दी जा सकती है और वहां से मुस्लिम कैंडिडेट को उतारा जा सकता है। कुंदरकी की जो सीट है वहां 64% मुस्लिम है, वहां भी अपनी सहयोगी पार्टी को टिकट देकर मैदान में उतारा जा सकता है, जिससे मुस्लिम वोट बैंक को बांटा जा सके। जो समाजवादी पार्टी के पास एक मुश्त वोट है, तो जो रिजल्ट हैं, मतलब 5 सीटें एनडीए के पास, वो तो रखना चाहेगी ही बीजेपी। बाकी जो समाजवादी पार्टी के पास है मिल्कीपुर की जो सीट है वो 9 बार से अवधेश प्रताप सिंह वहां अवधेश प्रसाद वहां के से विधायक हैं, तो समाजवादी पार्टी की सीटों में भी सेंधमारी करने की इस बार योगी आदित्यनाथ कोशिश करेंगे और दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो 33 सीटें लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में मिली हैं, कहीं ना कहीं उनमें भी योगी आदित्यनाथ के वोटों का परसेंटेज जो है वो बहुत ज्यादा है। तो बिल्कुल आरएलडी को तो सीटें देने की बात कही जा रही है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटें आरएलडी को दी जा सकती हैं, इसको लेकर रणनीति बनाई जा रही है। अब सीएम योगी जल्द ही और बड़ा कदम भी उत्तर प्रदेश को लेकर उठा सकते हैं और कहा जा रहा है केशव प्रसाद मौर्य और भूपेन्द्र चौधरी को लेकर भी जल्द ही एक बड़ी खबर सुनने को मिल सकती है, बड़े बदलाव की खबर सुनने को मिल सकती है। फिलहाल तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।